हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि फीमेल लीड शियाओ वेडिंग ड्रेस पहने भाग रही थी और कुछ गार्ड्स उसे पकड़ने के लिए उसे फॉलो कर रहे थे। शियाओ एक जगह रुकती है तो डॉक्टर को कॉल करती है कि आप मेरे ग्रैंडपा की मेडिसिन स्टॉप न करना, और उसी टाइम गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि न्यूज में बताया जा रहा था कि गू ग्रुप का यंग मास्टर सिनियान, जो पहले पब्लिक में बहुत फेमस था, एक्सीडेंट के कारण वो सीरियसली इंजर्ड था, तो उसके बारे में अब तक कोई न्यूज नहीं मिली थी। और अब हमें न्यूज मिली है कि उसकी शादी हो रही है और सिनियान की शादी लिन ग्रुप की बेटी से हो रही है। और बताया ये जा रहा है कि लिन ग्रुप अपने बिजनेस को बचाने के लिए अपनी बेटी को बेच रहे हैं। दूसरी साइड पे देखते हैं कि मिस्टर लिन शियाओ से कहता है कि तुम लिन फैमिली की निजाज बेटी हो और तुम लकी हो कि तुम्हें अपनी सिस्टर हुआ की जगह गू फैमिली के अगली बेटे से शादी करने का चांस मिला। और फिर उसे कहता है कि तुम्हारी लक यही है कि तुम अपनी सिस्टर के लिए सैक्रिफाई करो, और उसे वार्न करता है कि अगर तुमने सिनियान से शादी नहीं की तो हम तुम्हारे ग्रैंडपा की ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे। तो मजबूरी में शियाओ शादी के लिए मान जाती है। और फिर हम देखते हैं कि शियाओ शादी के लिए रेडी होकर आती है तो सिनियान को व्हीलचेयर पर देखती है। अगर मैं इसके साथ अच्छा बिहेव करूं तो गू फैमिली में मेरी लाइफ पहले से इजी हो सकती है। और सिनियान ने मास्क पहन रखा था तो वो उसका फेस नहीं देख पाती, और उसने यही सुना था कि सिनियान बहुत अगली है। और तभी हम देखते हैं कि सिनियान का छोटा भाई सेचिन उसे क्रिटिसाइज करता है कि लिन फैमिली ने अपनी इतनी खूबसूरत लड़की तुमसे शादी करने के लिए भेज दी, और उसे इंसिस्ट करता है कि तुम इसका वेल हटाओ। सिनियान शियाओ को देखता है जो एक साइड पर खड़ी थी, तो वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें इसे शादी से डर लग रहा है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। और सिनियान का असिस्टेंट वो उसकी व्हीलचेयर लेकर वहाँ से जाने लगता है तो शियाओ के हाथ में पकड़े फ्लावर नीचे गिर जाते हैं। और शियाओ जानती थी कि लिन फैमिली ने उसे पहले ही घर से निकाल दिया है और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो वो सिनियान से कहती है कि तुम रुको, और कसम खाती है कि मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मानती हूँ और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम रिच हो या पुअर, और हेल्दी हो या बीमार, और मैं सारी लाइफ तुम्हारी केयर करूंगी और सारी लाइफ तुम्हारे साथ गुजारूंगी। और खुद ही अपना वेल हटाती है तो सिनियान को किस करती है। और फिर हम देखते हैं कि सिनियान वो से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि लिन फैमिली की डॉटर इतनी इंटरेस्टिंग है, और अगर मुझे पता होता तो मैं ये अगली मास्क पहन कर नहीं आता। तो असिस्टेंट कहता है कि आपसे आप इतना डरावना मास्क ना पहनना। और फिर कहता है कि मैंने ब्राइड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, और सिनियान को एक पेपर दिखाता है, मगर सिनियान कहता है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं जानना। मगर वो जबरदस्ती उसे पेपर दिखाता है तो सिनियान वो पेपर देखकर गुस्से में आता है और कहता है कि ये लड़की शियाओ है और लिन फैमिली ने प्रॉमिस किया था कि वो हुआ की शादी मुझसे करेंगे, और कहता है कि उन्होंने मुझे चीट करने की मिस्टेक कैसे की। और फिर पूछता है कि शियाओ कहाँ है, तो वो उसे बताता है कि वो आपके रूम में है। सिनियान कहता है कि मैं उसे ऐसा गिफ्ट दूंगा कि वो सारी लाइफ इसे भूल नहीं पाएगी। दूसरी साइड पे देखते हैं कि शियाओ सोच रही थी कि सिनियान अभी तक रूम में क्यों नहीं आया, और फिर वो कुछ टाइम पहले अपने बिहेवियर को याद करती है तो खुद को ब्लेम करने लगती है और सोचती है कि सिनियान मेरे बारे में क्या सोचता होगा। तभी उसे ग्रैंडपा की कॉल आती है और ग्रैंडपा उसे बताता है कि डॉक्टर मुझे टाइम पर मेडिसिन दे रहे हैं और तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो शियाओ अपने ग्रैंडपा को बताती है कि मुझे पैसे मिल गए हैं और आपको भी अपनी ट्रीटमेंट या मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। और सिनियान बाहर खड़ा उसकी बातें सुन रहा था, और जब वो रूम में आता है तो शियाओ से कहता है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। शियाओ कहती है कि तुम ऐसे ना कहो, और कुछ टाइम पहले हमारी शादी हुई थी। सिनियान कहता है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें बेच दिया और तुम में और एक टॉय में कोई डिफरेंस नहीं, और मैं किसी टॉय के साथ लाइफ नहीं गुजारूंगा। और नेक्स्ट मॉर्निंग शियाओ किचन में बैठी ब्रेकफास्ट कर रही थी और मेयर्स आपस में बात करती हैं कि यंग मास्टर को ब्राइड बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और इसी कारण रात वो स्टडी में सोए। सीचिन पास खड़ा उनकी बातें सुन रहा था तो वो मेयर से कहता है कि तुम लोग बाहर जाओ, और शियाओ को तंग करने लगता है और बताता है कि मैं गू फैमिली का अकेला वारिस हूँ और सिनियान डिसेबल है और उसकी हमारी फैमिली में कोई वैल्यू नहीं। उसी टाइम वो सिनियान को किचन की तरफ ला रहा था तो वो सिनियान से कहता है कि मुझे लगता है कि सीचिन आपकी वाइफ को किडनैप करने वाला है। तो सिनियान कहता है कि अगर मेरी वाइफ खुद किडनैप होना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। मगर शियाओ सीचिन को हिट करती है और फिर नाइफ उठा लेती है। अगर तुमने मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगी। सीचिन उसे कहता है कि अगर तुम्हें घर या गाड़ी या जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, मगर तुम सिनियान को छोड़कर मेरे साथ चलो। तो शियाओ से वार्न करती है कि नेक्स्ट टाइम तुम मेरे पास ना आना, और सीचिन को एक बार फिर हिट करती है। तो सिनियान शियाओ को इतना ब्रेव देकर हैरान रह जाता है और वो उसे कहता है सीचिन ने मेरी वाइफ को किडनैप करने की कोशिश की तो उसे इसी तरह घायल होना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मेड शियाओ को ढेर सारी बुक्स लाकर देती है और बताती है कि यंग मास्टर ने कहा है कि आप ये सारी बुक्स पढ़ें। सिनियान रूम में आता है तो शियाओ को बताता है कि मेरी टांगे हील नहीं हुई और ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें हर रोज मेरी टांगों का मसाज करना होगा, और फिर उसे कहता है कि इन बुक्स को पढ़कर तुम मसाज का मेथड सीखो। शियाओ कहती है कि चाइना में इतने अच्छे डॉक्टर हैं तो तुम उनसे अपनी ट्रीटमेंट करवाओ। सिनियान कहता है कि तुमने शादी के टाइम मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी केयर करोगी, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम मेरी केयर से भाग रही हो। तो शियाओ बुक लेकर वहाँ से जाने लगती है। सिनियान उसे कहता है कि तुम यहाँ बैठकर बुक पढ़ो, और अगर तुम्हें गू फैमिली में रहने के लिए कुछ प्रॉब्लम है तो तुम लिन फैमिली वापस जा सकती हो। शियाओ से बताती है कि गू फैमिली के अलावा मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं, और शियाओ
शियाओ जल्दी जल्दी बुक्स में से एक मेथड पढ़ती है तो सिनियान की टांगों को मसाज करने लगती है और सिनियान पेन फील करता है तो बहुत इरिटेट होता है। शियाओ कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारी टांगों के मसल बिल्कुल ठीक हैं और इसी कारण तुम्हें पेन फील हुई, और अगर इसी तरह मैं तुम्हारा मसाज करती रही तो तुम्हारी टांगे जल्दी हील हो जाएंगी। सिनियान उसे कहता है कि 5 साल से चाइना के बेस्ट डॉक्टर मेरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और अभी तक वो मेरी ट्रीटमेंट नहीं कर पाए तो तुम मुझे हील कैसे करोगी। तो शियाओ कहती है कि मुझ में टैलेंट है कि मैं तुम्हें क्योर कर सकती हूँ, और फिर वो सोचती है कि अगर मैं हील होने में इसकी हेल्प करूँ तो जब इसे ये पता चले कि मैंने अपनी सिस्टर की जगह इससे शादी की है तो शायद ये मुझे क्षमा कर दे। सिनियान उसे सोच में गुम देखकर कहता है कि तुम्हें मुझे क्योर करने की बजाय मेरे मरने की प्रेयर करनी चाहिए और इस तरह तुम फ्री हो सकती हो। तो शियाओ जल्दी से कहती है कि मैं तुम्हारे मरने की प्रेयर क्यों करूंगी, और फिर कहती है कि मैं बुक्स में से मसाज का मेथड सीखूंगी तो तुम्हारी टांगे हील हो जाएंगी। और रात को सिनियान रूम में आता है तो सिस्टर से कहता है कि शियाओ बेड पर नहीं तो वो कहाँ है, और फिर वो सोफे पर देखते हैं तो शियाओ वहाँ सोई हुई थी। तो सिस्टर उसे छोड़कर चला जाता है और सिनियान की टांगे बिल्कुल ठीक थी, मगर वो सिर्फ बीमार होने का नाटक आ रहा था, और वो शियाओ को उठाता है और बेड पर सुला देता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग शियाओ उसके जागने से पहले उसकी टांगों को मसाज कर रही थी। सिनियान जब जागता है तो पूछता है कि तुम इतनी सुबह मेरी टांगे क्यों दबा रही हो। शियाओ कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हारी टांगे कुछ भी फील नहीं करती, और मैंने बुक में पढ़ा था कि अगर हम अर्ली मॉर्निंग मसाज करें तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम डिस्टर्ब हो जाओगे। और सिनियान क्योंकि जान गया था कि शियाओ दिल से उसकी केयर कर रही है, इसलिए वो पूछता है कि मुझे तो अपनी वाइफ का नाम भी नहीं पता। तो शियाओ से कहती है कि मेरा नाम हुआ हुआ है। सिनियान उसे बहुत गौर से देखता है तो शियाओ सोचती है कि ये सिर्फ डिसेबल है, पागल नहीं, और अगर मैं इसे अपना गलत नाम बताऊंगी तो मेरे लिए बुरा होगा, और फिर वो उसे अपना रियल नाम बताती है। तो सिनियान उसे पूछता है कि लीन फैमिली में तुम्हारी पोजीशन क्या है। शियाओ कहती है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम बस ये बात याद रखो कि हुआ ने तुमसे शादी से मना कर दिया और मैं तुमसे शादी के लिए मान गई और मैं तुम्हारी केयर करना चाहती हूँ। सिनियान उसे कहता है कि तुम मुझे ड्रेस चेंज करवाओ। शियाओ पहले बहुत कंफ्यूज होती है तो फिर कहती है कि तुम्हारी सिर्फ टांगे खराब है, हाथ नहीं, और उसका ड्रेस उसके सामने फेंककर वहाँ से चली जाती है। और शियाओ किचन में जाकर ब्रेकफास्ट करने लगती है तो सिनियान भी वहाँ आ जाता है और वो उसे पूछता है कि तुम इतना सिंपल सा ब्रेकफास्ट क्यों कर रही हो। तो शियाओ कहती है कि मैं बाद में कुछ खा लूंगी, और फिर सोचती है कि इतने दिनों से ये मुझे अवॉइड कर रहा था तो अब इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है। तो सिनियान उसे कहता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हम दोनों एक साथ खुश रह सकते हैं। तो शियाओ सोचती है कि इसका टेम्पर चेंज कैसे हो गया, और शायद इसकी रीजन ये है कि मैंने इसे अपनी रियल आइडेंटिटी बता दी और इसी कारण ये मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहा है। सिनियान उसे कहता है कि ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग हॉस्पिटल चलेंगे। शियाओ उसे हॉस्पिटल ले जाती है तो दो लड़के उन्हें देखकर बुली करते हैं। एक कहता है कि इस लड़की ने इस डिसेबल से शादी सिर्फ पैसों के कारण की होगी। तो शियाओ बुरा मानती है तो उन लड़कों को कुछ कहने लगती है, मगर सिनियान उसे मना कर देता है। और वो दोनों लड़के सिनियान के हॉस्पिटल के ही वर्कर थे और वो ये नहीं जानते थे कि वो हमारे हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट है, इसलिए वो उसे बहुत डिग्रेड करते हैं। शियाओ नीचे कुछ पैसे फेंकती है तो दोनों लड़के पैसे उठाने लगते हैं। तो शियाओ ने कहती है कि देखो तुम लोग पैसों के लिए किस हद तक गिर गए। तभी सिनियान मैनेजर को कॉल करता है और उसे कहता है इन 2 एम्प्लॉयज को जॉब से फायर कर दो। तो मैनेजर उन दोनों लड़कों को कॉल करके बताता है कि उनकी जॉब चली गई, और वो लोग हॉस्पिटल आते हैं तो एक यंग डॉक्टर और एक नर्स उन्हें बाहर रिसीव करने आती हैं। तो सिनियान शियाओ को बताता है कि ये मेरी पर्सनल डॉक्टर है, और डॉक्टर को बताता है कि ये मेरी वाइफ है। और नर्स शियाओ से कुछ पेपर पर साइन लेने लगती है तो डॉक्टर सिनियान को आगे ले जाती है और पूछती है कि क्या सीचन को पता है कि तुम हॉस्पिटल आए हो। सिनियान कहता है कि उसे नहीं पता, और फिर कहता है कि उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि मेरी टांगे क्योर हो चुकी हैं। डॉक्टर शियाओ से मिलने जाती है तो नर्स सिनियान को लेकर जाने लगती है, और डॉक्टर सिनियान को क्योंकि खुद पसंद करती थी तो वो शियाओ से कहती है कि मैंने लिन फैमिली के बारे में पता लगाया और मुझे पता चला कि तुम सिनियान की फेक वाइफ हो। और फिर उसे हिच करती है और कहती है कि हुआ की कॉलर बोन पर एक मोल है और तुम मुझे अपना मोल चेक करवाओ, और वह जबरदस्ती उसका मोल चेक करने लगती है। सिनियान उसे देख लेता है तो उसे आवाज देता है और अपना कोट शियाओ को देता है। डॉक्टर कहती है कि ये लड़की फेक है। तो सिनियान कहता है कि ये हुआ नहीं बल्कि शियाओ है और ये लिन फैमिली की बड़ी बेटी और मेरी वाइफ है। और फिर वो शियाओ से कहता है कि कस्टम के हिसाब से ब्राइड शादी के बाद अपने मायके जाती है और मैं हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा। और सिनियान शियाओ को उसके घर ले आता है तो शियाओ सिनियान से कहती है कि तुम बाहर रुककर मेरा वेट करो और मैं अंदर जाकर पहले डैड से बात करती हूँ। और शियाओ अंदर जाती है तो अपने फादर को बताती है कि सिनियान को पता चल गया है कि मैं हुआ नहीं बल्कि शियाओ हूँ। तो फादर उसे स्लैप करता है। हुआ कहती है कि तुम एक क्रिपल्ड को भी पागल नहीं बना सकी, और फिर कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड एक अगली मॉन्स्टर है। तो शियाओ सिनियान को ऐसा कहने पर बहुत बुरा मानती है और कहती है कि तुम लोगों ने पैसों के लालच में मुझे बेच दिया और तुम लोगों ने झूठ बोला, मगर मैंने सच बताकर कुछ गलत नहीं किया। और सिनियान अंदर आ चुका था और उसका असिस्टेंट वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। और शियाओ का फादर उसे बार बार स्लैप करता है और कहता है कि तुमने मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात क्यों की। और हुआ भी उसे टॉर्चर करती है और कहती है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। और सीजन में
उनके साथ आया था तो वो क्लैप करके उनकी फैमिली को अप्रिशिएट करता है और कहता है कि तुम सब लोग बहुत इंटरेस्टिंग हो। और फिर कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि गू फैमिली को इतना बड़ा धोखा दो। हुआ जल्दी से कहती है कि शियाओ ने खुद मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि उसे गू फैमिली की वाइफ बनना है और उसने मुझसे कहा कि वो यंग मास्टर से शादी करना चाहती है। तो मिस्टर लिन भी जल्दी से कहता है कि शियाओ मेरी बायोलॉजिकल बेटी है और हम इसे बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं और इसने जिद की कि इसे यंग मास्टर से शादी करनी है और ये मेरी मिस्टेक है कि मैं इसे रोक नहीं सका। सीजन कहता है कि ये आपकी इतनी लाडली बेटी है तो इसे 15 मिलियन का दहेज मिलना चाहिए। तो मिस्टर लिन बहुत खुश हो जाता है कि उसे 15 मिलियन मिलने वाले हैं, मगर सिनियान कहता है कि 15 मिलियन आप मेरी वाइफ को देंगे। मिस्टर लिन कहता है कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। तो वो उसे वीडियो दिखाता है और कहता है 2 घंटे में अगर आपने पैसे न दिए तो हम लोग ये वीडियो पोस्ट कर देंगे। तो मिस्टर लिन कहता है कि मैं आपको पैसे दूंगा। हुआ कहती है कि जितना अगली ये मॉन्स्टर है शियाओ ऐसा ही हस्बैंड डिजर्व करती थी। सिनियान अपने फेस से मास्क उतारता है तो हुआ उसे देखकर सोचती है कि ये तो बहुत हैंडसम है। शियाओ से पूछती है कि तुम इतने हैंडसम हो तो फिर ये मास्क क्यों पहने रखते हो। तो सिनियान कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हुआ जैसी लड़कियां मुझे देखें। और हुआ को क्योंकि पता चल गया था कि सिनियान अगली नहीं बल्कि वो बहुत हैंडसम है तो वो उसके घर आकर उसे सीड्यूस करने लगती है और कहती है मेरे फादर ने मेरी शादी तुमसे फिक्स की थी और तुम सिर्फ मेरे हस्बैंड हो। सिनियान से कहता है कि शियाओ तुम्हारी सिस्टर है और मैं तुम्हारी सिस्टर का हस्बैंड हूँ। हुआ कहती है कि वो लिन फैमिली की नाजायज बेटी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। तभी शियाओ टी लेकर आती है तो वो हुआ से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मगर हुआ उसे हिट करती है और कहती है कि आज से ये मेरा हस्बैंड है। और जब वो कप में टी डालने लगती है तो सिनियान वो कप गिरा देता है और कहता है कि अगर तुम इस पानी को कलेक्ट कर लो तो तुम उस टाइम को वापस ला सकती हो जिस टाइम तुम्हें मुझसे शादी करना थी। और हुआ जब घर जाती है तो बार बार फ्लोर पर पानी गिराती है और फिर उसे कलेक्ट करती है। तो फादर उससे पूछते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। तो हुआ कहती है कि मैं पानी को कलेक्ट कर लूंगी तो मेरी शादी सिनियान से हो जाएगी। तो मिस्टर लिन कहता है कि मैं तुम्हें किसी अच्छे मेंटल हॉस्पिटल भेजने की तैयारी करता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि एक दिन शियाओ सिनियान से पूछती है कि तुम कौन सी मेडिसिन यूज करते हो और उसे बताती है कि मेरा एक फ्रेंड मेडिसिन पढ़ रहा है तो मैं तुम्हारी मेडिसिन उससे डिस्कस करूंगी। और सिनियान क्योंकि कोई मेडिसिन यूज नहीं करता था तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है तो वो जल्दी से कहता है कि इस बारे में वो को पता होगा और वो भी पहले बहुत कंफ्यूज होता है और फिर कहता है कि हम लोग मेडिसिन बाहर से मंगवाते हैं और वो एक मेडिसिन का नाम उसे बता देता है। सिनियान उसे कहता है कि तुम किसी को ये ना बताना कि ये मेडिसिन मैं यूज करता हूँ। शियाओ कहती है कि मैं सिर्फ उससे मेडिसिन के बारे में कंफर्म करूंगी कि ये मेडिसिन तुम्हारे लिए इफेक्टिव है या नहीं। और शियाओ अपने डॉक्टर फ्रेंड से मिलने जाती है और डॉक्टर का नाम लुकाया था। शियाओ उसे मेडिसिन दिखाती है और कहती है कि मेरे एक फ्रेंड की टांगे काम नहीं करती और तुम देखकर मुझे बताओ कि ये मेडिसिन उसके लिए इफेक्टिव है कि नहीं। तो डॉक्टर लू से कहता है कि उसे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं और सिर्फ फिजिकल थेरेपी से वो हील हो सकता है। और फिर उसे कहता है कि मैं अपने टीचर से इस बारे में कंफर्म करूंगा। और शियाओ से कहता है कि तुम मुझे अपने फ्रेंड से मिलवाओ, मगर शियाओ कहती है कि मैं उसका नाम नहीं बता सकती। और वो डॉक्टर लू के टीचर का नंबर लेती है और कहती है कि मैं उससे डायरेक्ट बात कर लूंगी। डॉक्टर लू वहाँ से चले जाते हैं तभी एक लड़की वहाँ आती है तो वो शियाओ से कहती है कि डॉक्टर लू को पसंद मैं करती हूँ और मैं देख रही थी कि तुम उसे सीड्यूस कर रही थी। शियाओ कहती है कि मेरा उसका कोई रिलेशन नहीं, मगर लड़की थोड़ी पागल सी थी तो वो शियाओ को बहुत तंग करने लगती है और कहती है कि डॉक्टर लू तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तभी डॉक्टर लू वापस आता है तो वो उस लड़की से जान छुड़ाने को कहता है कि शियाओ मेरी गर्लफ्रेंड है। और सीचिन दूर खड़ा उनको देख रहा था तो वो उनकी वीडियो बनाने लगता है। और जब वो घर जाता है तो शियाओ को ब्लैकमेल करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा डॉक्टर लू के साथ अफेयर है और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और फिर उसे इंसिस्ट करता है कि तुम मेरे लिए कप में चाय डालो। तभी सिनियान वहाँ आता है तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है सीचिन को कप में चाय डालनी नहीं आती और वो उसे कहता है कि तुम इसे कप में चाय डाल कर दो। वो सीचिन को कप में चाय डाल कर देता है और कहता है कि अगर आप पी नहीं सकते तो मैं इसे आपके मुंह में डाल देता हूँ। तो सीचिन सोचता है कि ये सिनियान का लॉयर है और मैं इसे फाइट नहीं कर सकता, इसलिए वो शियाओ से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा भाई डिसेबल है और तुम इसकी मरने का वेट कर रही हो कि जब इसकी डेथ हो तो तुम डॉक्टर लू से शादी करो। और सिनियान को बताता है कि डॉक्टर लू इसका बॉयफ्रेंड है। सिनियान शियाओ से कहता है कि इससे पहले कि मुझे कोई दूसरा बताए तुम मुझे सारा सच खुद बताओ। तो शियाओ कहती है कि मेरा और उसका कोई रिलेशन नहीं और हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं और मैं तुम्हारी मेडिसिन उससे डिस्कस करने गई थी, मगर तुम्हारा भाई तुम्हें मिसलीड कर रहा है। सीचिन उसे वीडियो दिखाता है और कहता है कि आप इसे डिवोर्स करें और इस तरह के काम करके ये हमारी रेपुटेशन खराब कर रही है। सिनियान कहता है कि मुझे शियाओ पर ट्रस्ट है और मैं खुद खोज लगाऊंगा कि तुम्हें ये मिस्टेक कैसे हुई। सीचिन वहाँ से चले जाते हैं तो शियाओ सिनियान को एक्सप्लेन करने लगती है, मगर सिनियान कहता है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी और सिनियान शियाओ को अवॉइड कर रहा था। तो वो उसे साइड पर ले जाकर कहता है कि अगर ऐसी कोई बात है तो आप यंग मास्टर को अभी बता दें। तो शियाओ कहती है कि मेरा और डॉक्टर लू का कोई अफेयर नहीं। तो वो उसे कहता है कि अगर आप में ऐसा
खुश नहीं तो आप यंग मास्टर को कंफर्ट करें और उन्हें ट्रस्ट दिलाएं कि आप सिर्फ उनसे मोहब्बत करती हैं। वो खुद वहाँ से चला जाता है तो शियाओ सिनयान से कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं और मैं सिर्फ उससे तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए बात करने गई थी। मगर वहाँ डॉक्टर लू की क्लासमेट आ गई और वो क्योंकि डॉक्टर लू को पसंद करती थी तो वो मुझे ह्यूमिलेट करने लगी और डॉक्टर लू ने मुझे बचाने उस लड़के से जान छुड़ाने के लिए झूठ बोला कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। सिनयान उसे एडवाइस करता है कि नेक्स्ट टाइम तुम लड़कों से दूर खड़े होकर बात करना और फिर उसे कहता है कि तुम उसे कॉल करके बताओ कि तुम मैरिड हो। शियाओ कहती है कि वो ऑलरेडी जानता है कि मैं मैरिड हूँ और तुम्हारे बारे में जानकर उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे डिवोर्स ले लूं, मगर मैं तुमसे डिवोर्स नहीं चाहती। सिनयान कहता है कि अगर मेरी डेथ हो जाए तो तुम इसके बाद दूसरी शादी कर लेना, मगर मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। तो शियाओ जल्दी से कहती है कि मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती। सिनयान कहता है कि सब जानते हैं कि मैं जल्द मरने वाला हूँ और रियलिटी भी यही है, मगर शियाओ से ट्रस्ट लेती है कि तुम्हारी टांगे जल्द हील हो जाएंगी। और नेक्स्ट डे शियाओ डॉक्टर लू से मिलने जाती है तो उसे वार्न करती है कि नेक्स्ट टाइम तुम किसी से ये झूठ ना बोलना कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। डॉक्टर लू कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शादी सिनयान से हुई है और सब जानते हैं कि वो डिसेबल है और मरने वाला है। और फिर कहता है कि उसने शादी तुमसे सिर्फ इस कारण की कि उसे अपनी प्रॉपर्टी के लिए एक वारिस मिल जाए। तो शियाओ उसकी बात का बहुत बुरा मानती है और कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड के लिए ऐसे वर्ड यूज ना करो। तो डॉक्टर लू से बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम सिनयान से डिवोर्स लो और मुझसे शादी करो और अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। शियाओ कहती है कि मेरा हस्बैंड लॉन्ग लाइफ जिएगा और इसके बाद तुम मुझसे ना मिलना। शियाओ वहाँ से चली जाती है तो डॉक्टर लू कहता है कि शादी तुम्हें मुझसे ही करनी होगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डॉक्टर लू हुआ से मिलने जाता है और पूछते हैं कि क्या तुमने मुझे कॉन्टेक्ट किया था। तो हुआ कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम शियाओ को पसंद करते हो, मगर मैं सिनयान से शादी करना चाहती हूँ, मगर तुम्हारी फैमिली पुअर है तो तुम गू फैमिली से झगड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी कि शियाओ तुम्हें मिल जाए। डॉक्टर लू पहले तो मना कर देता है, मगर हुआ जब उसे 1 मिलियन का बैंक कार्ड देती है और कहती है कि काम होने के बाद मैं तुम्हें 5 मिलियन और दूंगी। तो डॉक्टर लू मान जाता है और शियाओ को कॉल करता है कि हम सालों से अच्छे फ्रेंड हैं और मैं नहीं चाहता कि छोटी सी बात के लिए हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो जाए, इसलिए मैं तुमसे मिलकर अपोलोजाइज करना चाहता हूँ। तो शियाओ उससे मिलने के लिए मान जाती है और जब वो उसे मिलने के लिए आती है तो डॉक्टर लू एक ड्रग वाइन में मिला देता है। शियाओ बेहोश हो जाती है तो वो उसे होटल ले जाता है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि सिनयान शियाओ को आवाजें दे रहा था तो वो घर पर नहीं थी। तो वो उसे बताता है कि मुझे पता चला कि आपकी वाइफ दोपहर को कहीं गई थी, मगर वो अभी तक वापस नहीं आई। सिनयान शियाओ को कॉल करता है तो शोर की आवाज सुनकर कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी वाइफ किसी मुश्किल में है और मुझे इस टाइम व्हील चेयर की जरूरत नहीं। और वो लोग जब होटल जाते हैं तो शियाओ डॉक्टर लू को बुरी तरह पीट रही थी और वो बहुत ड्रंक थी, तो वो उसे देखकर कहता है कि ये सीन बहुत टेरिबल है। शियाओ को बहुत गुस्सा आता है तो वो एक बार फिर डॉक्टर लू को बहुत मारने लगती है और सिनयान शियाओ को उठाकर ले जाने लगता है। वो कहता है कि इन्हें मैं उठाकर ले जाता हूँ, मगर सिनयान कहता है कि तुम गाड़ी निकालो और हम लोग एग्जिट डोर से जाएंगे और इससे पहले कि किसी को पता चले कि शियाओ यहाँ आई है, हमें यहाँ से निकलना होगा। और नेक्स्ट मॉर्निंग शियाओ जागती है तो पूछती है कि मुझे क्या हुआ। तो सिनयान उसे बताता है कि तुम बहुत ड्रंक थी और तुम्हारी किसी से फाइट हो रही थी और इसके बाद तुम्हें बहुत फीवर हो गया था। तो शियाओ को एकदम से डॉक्टर लू की याद आती है और उसे डरते देखकर सिनयान कहता है कि वो तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। शियाओ कहती है कि कल मैंने सपना देखा कि तुम्हारी टांगे हील हो गई हैं और तुम किसी हीरो की तरह मुझे बचाने आए थे। सिनयान कहता है कि मेरी टांगे पहले से बेटर हैं। तो शियाओ उसे फिर से ट्रस्ट दिलाती है कि तुम्हारी टांगे जल्दी हील होंगी और वो शियाओ को अपनी टांगों के बारे में बताने लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी मेड ब्रेकफास्ट के लिए उन्हें बुलाने आती है तो सिनयान उसे कुछ नहीं बताता और फिर उसे कहता है कि डॉक्टर लिन पुलिस की कस्टडी में है, इसलिए तुम्हें उसे डरने की जरूरत नहीं और बताता है कि मेरी डॉक्टर तुम्हें देखने आएगी। सिनयान किसी काम से बाहर जाता है तो डॉक्टर शियाओ का चेकअप करने आती है और वो सिनयान को खुद पसंद करती थी। तो शियाओ से कहती है कि तुम सिनयान की वाइफ होना डिजर्व नहीं करती। तो शियाओ से कहती है कि तुम कुछ भी कहो, सिनयान सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। और डॉक्टर जानती थी कि शियाओ को पीनट से एलर्जी है, इसलिए वो उसके सूप में पीनट बटर मिला देती है और शियाओ सूप पीती है तो उसे एलर्जी हो जाती है। तभी सिनयान वहाँ आता है तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। शियाओ से बताती है कि मुझे एलर्जी हो गई। सिनयान उससे पूछता है कि क्या तुमने पीनट खाई। तो डॉक्टर कहती है कि एलर्जी किसी भी फूड से हो सकती है और सिनयान उसके फेस के एक्सप्रेशन देखता है तो उसे समझ आ जाती है कि शियाओ के साथ कुछ उसने ही गलत किया है। और फिर वो उसके घर जाता है तो उसे ऑरेंज खाने को कहता है। डॉक्टर कहती है कि तुम जानते हो कि मुझे ऑरेंज से एलर्जी है। सिनयान कहता है कि तुम भी जानती थी शियाओ पीनट से एलर्जी है। सिनयान डॉक्टर को फोर्स करता है तो उसे ऑरेंज खाने पड़ते हैं और ऑरेंज खाते ही डॉक्टर को भी एलर्जी होने लगती है। सिनयान उसे वार्न करता है कि मेरा मिशन कंप्लीट होने तक तुम किसी को ये बात ना बताना कि मेरी टांगे हील हो चुकी हैं। और जब वो घर जाता है तो शियाओ बुरी तरह अपने फेस को रब कर रही थी तो सिनयान उसे लैब में बिठाकर
जाकर उसके फेस पर फूंक मारने लगता है। तभी सीजन वहाँ आता है तो शियाओ वहाँ से चली जाती है। तो सीजन सोचता है कि कुछ दिनों में सिनियान की डेथ हो जाएगी तो शियाओ मेरी हो जाएगी। और सीजन के जाने के बाद सिनियान वो को कॉल करके कहता है कि तुम हुआ के अगेंस्ट अभी कोई एक्शन ना लेना। वो उससे रीजन पूछता है तो सिनियान उसे बताता है कि मुझे लगता है कि सीजन शियाओ से मोहब्बत करने लगा है और हुआ और डॉक्टर लू ने शियाओ के खिलाफ प्लान किया था तो वो उन दोनों को लेसन सिखाएगा। और हम लोग वेट करते हैं और देखते हैं कि ये सब क्या करते हैं। और वो हर टाइम सीजन को फॉलो कर रहा था। सीजन भी कुछ प्लान करता है तो हुआ के कजन को होटल बुलाता है और रूम में स्प्रे करता है जिससे कजन बेहोश हो जाता है। और फिर वो हुआ को बुलाता है तो वो भी बेहोश हो जाती है। और फिर वो उन दोनों की पिक्चर्स लेता है और मीडिया को पोस्ट कर देता है। और नेक्स्ट डे मिस्टर लिन हुआ और उसके कजन पर बहुत गुस्सा कर रहा था कि तुम दोनों ने हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब कर दी। तो हुआ और उसका कजन कहते हैं कि हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। और हुआ क्योंकि खुद इस तरह के प्लान करती थी तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि हमने शियाओ की शादी झूठ बोल के सिनियान से करवाई तो सीजन इस बात का हमसे बदला लेना चाहता है। तो मिस्टर लिन कहता है कि तुम पता लगाओ कि सच क्या है। और हुआ सीजन से मिलने जाती है तो उससे पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और सीजन भी ऐसा पागल ही था तो वो उसे बताता है कि मैं शियाओ को पसंद करता हूँ और तुमने डॉक्टर लू को उसके साथ हुक करने की कोशिश की तो मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करना पड़ा। और फिर वो उसे वार्न करता है कि सिनियान को पता ना चले कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ मैंने किया था। दूसरे सर पे देखते हैं कि सिनियान की डॉक्टर उसके घर जाती है तो शियाओ से कहते हैं कि सिनियान की टांगे हील हो चुकी हैं। शियाओ उसकी बात सुनकर बहुत हैरान होती है तो डॉक्टर बहुत इनोसेंट बनकर पूछती है कि तुम उसकी वाइफ हो तो मुझे लगा कि सबसे पहले उसने तुम्हें बताया होगा। और फिर से बताती है कि जब तुम इंजर्ड थी तो वो तुम्हें खुद घर उठा कर लाया था और ये बात हम सब जानते हैं मगर हम ये नहीं जानते कि उसने ये बात तुम्हें क्यों नहीं बताई। शियाओ कहती है कि क्या तुम्हारा मतलब ये है कि जब मैं फेंट हुई तो मुझे घर उठा कर सिनियान लाया था। डॉक्टर कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो अभी तक तुम्हें फूल क्यों बना रहा है। और फिर कहती है कि तुम उसके लिए एक टॉय की तरह हो और मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। और फिर कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बात का ट्रस्ट नहीं तो तुम मेड से पूछ सकती हो। शियाओ मेड को वहाँ बुलाती है तो मेड भी हैरान होकर पूछती है कि क्या आपको नहीं पता कि यंग मास्टर की टांगे हील हो चुकी हैं। और फिर कहती है कि मुझे लगता है कि वो आपको इस बारे में बताना नहीं चाहते होंगे। और साथ ही कहती है कि आप ये बात यंग मास्टर को ना बताना कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया वरना वो मुझे जॉब से फायर कर देंगे। और मेड क्योंकि डॉक्टर के साथ मिली हुई थी तो डॉक्टर उसे इशारा करके कहती है कि तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की। मेड कहती है कि यंग मास्टर का फेस भी हील हो गया और टांगे भी और बहुत सी रिच और खूबसूरत लड़कियां उनसे शादी करना चाहती होंगी। और जब वो हेल्दी थे तो बहुत सी लड़कियां उन पर मरती थी। और शियाओ को ह्यूमिलेट करने को कहती है कि उन्होंने आपको इस बारे में इसलिए नहीं बताया होगा कि आपकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं और उन्हें लगता होगा कि रिकवर करने के बाद वो आपको डिवोर्स देंगे और किसी रिच लड़की से शादी करेंगे। तो डॉक्टर मेड को झूठा डांटती है और कहती है कि तुम इस तरह की बातें ना करो। शियाओ वहाँ से जाने लगती है तो डॉक्टर कहती है कि तुम इस बारे में सिनियान को कुछ ना बताना और अगर उसे पता चला कि सब कुछ हमने तुम्हें बताया है तो वो हमें लेसन सिखाएगा। तो शियाओ उनकी बातों में आ जाती है और कहती है कि मैं सिनियान को कुछ नहीं बताऊंगी। और फिर हम देखते हैं कि हुआ सिनियान की डॉक्टर मिलने के लिए बुलाती है तो कहती है कि मैं शियाओ को किडनैप करना चाहती हूँ और तुम्हें सिर्फ ये करना होगा कि उसे किसी तरह बाहर ले आओ। डॉक्टर कहती है कि मैं इस बारे में सोच कर बताऊंगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सिनियान वो के साथ हॉस्पिटल आया हुआ था और वो बाहर खड़ा होकर उससे बात कर रहा था कि कंपनी के सारे मैटर सॉल्व हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि सीजन हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए मैं जल्द शियाओ को सरप्राइज दूंगा और बताऊंगा कि मेरी टांगे हील हो चुकी हैं। और डॉक्टर वहीं से गुजर रही थी तो वो उनकी बातें सुन लेती है तो वो हुआ को कॉल करके कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। और उधर शियाओ अकेली बैठी रो रही थी। सिनियान घर आता है तो उसे रोता देखकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो शियाओ झूठ बोलती है कि मैंने एक ट्रेजेडी मूवी देखी तो मुझे रोना आ गया। और फिर पूछती है कि तुम्हारी टांगे कैसी हैं। तो सिनियान उसे कहता है कि मेरी टांगे अब पहले से बेटर हैं और बहुत जल्द मैं हील हो जाऊंगा। तो शियाओ सोचती है कि ये मुझसे अब भी झूठ बोल रहा है और फिर सोचती है कि ऐसा भी हो सकता है ये मुझे डिवोर्स देकर दूसरी शादी करना चाहता है और सोचती है कि हमारी डिवोर्स होने वाली है तो ये मेरे साथ इतना नाइस क्यों है। और वो बुक पढ़ने का बहाना करके वहाँ से चली जाती है और जाकर अपना सामान पैक करती है और सोचती है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती मगर मैं नहीं चाहती कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो मुझे ज्यादा तकलीफ हो। और सामान पैक करके वो बाहर आती है तो डॉक्टर उसे देखकर हुआ कॉल करती है और कहती है कि शियाओ बाहर आ गई है। और शियाओ इस टाइम रोड के किनारे बैठी हुई थी। तभी हुआ वहाँ आती है तो वो उसे बताती है कि फादर हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी कंडीशन बहुत खराब है तो तुम जाकर उन्हें देख लो। और खुद वो पेट दर्द का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। और सीचिन हुआ के साथ मिला हुआ था तो वो वहाँ आता है और शियाओ को वहाँ देखकर पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो शियाओ से कहती है कि मुझे अपने फादर को देखने हॉस्पिटल जाना है। सीचिन उसे कहता है कि वहाँ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। दूसरी साइड पे देखते हैं कि वो सिनियान को आकर बताता है कि आपकी वाइफ घर पर नहीं। सिनियान जल्दी से वहाँ से जाने लगते हैं तो वो उसे कहता है कि आप बाहर ना जाएं और अगर लोगों ने देखा कि आपकी टांगे बिल्कुल ठीक हैं तो हमारा प्लान चौपट हो जाएगा।
सिनयान कहता है कि हमें नहीं पता कि शियाओ को किसने ट्रैप करके फंसाया और उसके साथ क्या होने वाला है, और मुझे अपनी लाइफ की नहीं बल्कि शियाओ की परवाह है। और वो शियाओ को ढूंढने जाता है तो वो उसके साथ चला जाता है। और उधर हम देखते हैं कि सीजिन शियाओ को बहुत टॉर्चर करता है और कहता है कि सिनयान से डिवोर्स लो और मेरे साथ शादी करो। तभी ड्राइवर गाड़ी रोकता है तो सीजिन बाहर सिनयान को देखता है और वो बाहर आता है तो ड्राइवर वो से लड़ने लगता है, जबकि सिनयान और सीजिन आपस में लड़ने लगते हैं। और सीजिन अपनी गाड़ी से एक रॉड निकालता है तो सिनयान को बुरी तरह से मारने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। तो शियाओ उसकी गाड़ी से अपना बैग निकालती है तो सीजिन को हिट करके गिरा देती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सिनयान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आता है तो शियाओ से पूछती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था कि तुम्हारी टांगे हील हो चुकी हैं। तो सिनयान उसे बताता है कि सीजिन हर टाइम मुझ पर नजर रखे हुए था और अगर मैं तुम्हें बताता तो उसे पता चल जाता कि मेरी टांगे बिल्कुल ठीक हैं। और फिर कहता है कि मुझे ये भी पता है कि मेरा एक्सीडेंट उसी ने करवाया था और वो बार बार मुझे डराता रहता था कि अगर मैं क्योर हो गया तो फिर से वो मुझे मार देगा। और मैं कंपनी के सारे मैटर सॉल्व होने तक प्रिटेंड कर रहा था कि मैं अभी बीमार हूँ। और फिर कहता है कि मैंने डॉक्टर से कहा कि उसे ये कह दे कि मैं जल्द मरने वाला हूँ और इसी कारण वो सिर्फ मेरे मरने का वेट कर रहा था और उसने कोई एक्शन नहीं लिया। तभी वो वहाँ आता है तो शियाओ खाना बनाने चली जाती है। सिनयान से पूछता है कि सम मैटर्स का क्या हुआ तो वो बताता है कि डॉक्टर को जॉब से फायर कर दिया गया है और लिन फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। सिनयान कहता है कि सीजिन चाहे मेरा स्टेप ब्रदर है मगर वो है मेरा भाई और इसी कारण मैं उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगा। मगर हुआ सीजिन से मिलने आती है तो कहती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की कि शियाओ तुम्हें मिल जाए, मगर तुमने अपने हाथों से शियाओ को भी खो दिया और हमें बैंकरप्ट कर दिया। और जाते हुए सीजिन के पेट पर बार बार नाइफ से वार करती है तो सीजिन की डेथ हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर सिनयान के घर आती है तो वो मेड को एक टी देकर जाती है कि ये शियाओ को पिलाना। तो मेड शियाओ को बताती है कि ये टी यंग मास्टर ने आपके लिए ऑर्डर की थी और टी की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी थी। तो शियाओ दिन में कई बार वो टी पीने लगी थी और एक दिन बेहोश होकर गिर जाती है। सिनयान उसे हॉस्पिटल आता है तो डॉक्टर बताता है कि इन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था और पूछता है कि आप याद करें कि ये क्या खाती और पीती हैं। तो सिनयान कहता है कि खाना ये हम सब के साथ खाती है मगर सिर्फ टी है जो सिर्फ शियाओ पीती है और हम में से कोई नहीं। डॉक्टर टी का टेस्ट करवाता है तो पॉइजन टी में था। तो सिनयान वो से कहता है कि सारी इन्वेस्टिगेशन करो कि ऐसा किसने किया। लास्ट सीन में देखते हैं कि शियाओ डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है तो सिनयान उसे एक बार फिर प्रपोज करता है और शियाओ उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। यही ये ड्रामा फिनिश हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।